अस्सलामुअलैकुम। आज की कौमी खबरनामे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। आज की खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी ने अपने बयान में क्या कहा। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ आइन की तहरीक को अपोजिशन का सबसे मजबूत इत्तेहाद करार दे दिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक को अपोजिशन का सबसे मजबूत इत्तेहाद करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बाकायदा शमूलियत दूर नहीं, तहरीक शुरू हुई तो इसे खत्म करना क़यादत के बस में नहीं होगा। अपने एक बयान में फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हमारे माशरती हालात ऐसे हैं कि तहरीक खत्म करना क़यादत की बस में नहीं होगा। मेरी नज़र में तहरीक से पहले राब्ते की ज़रूरत है। इत्तेहाद की तहरीक चलाने की अहलियत का अंदाज़ा सबको ही है। याद रहे कि साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हाथियों की लड़ाई में नुकसान हमेशा चूंटी और घास का ही होता है। और आपको बताएंगे कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का रोटी और नान की कीमत में रिलीफ का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब का रोटी और नान रिलीफ प्रोग्राम खिलाफ वर्जी पर 19 गिरफ्तारियां। वज़ीर आला पंजाब की रोटी और नान रिलीफ प्रोग्राम के तहत इदारे अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक हो गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में गवर्नर सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए इकदाम, रोटी की कीमत में कमी पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने झंग, चनियोट और कसूर में रोटी की कीमत 15 रुपए करने की हिदायत कर दी। इजलास में सेक्रेटरी सन्नत ने बताया कि 9 अजला में रोटी की कीमत 16 रुपए जबकि 26 अजला में 15 रुपए मुकर्रर की गई है। और आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ के तर्जुमान ने कहा है कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्विस थे उनके साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। पाक फौज तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों के साथ कोई समझौता नहीं। पाक फौज के शोबा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने सानेहा 9 मई की शदीद मजम्मत की है। ISPR ने कहा है कि 9 मई को सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वॉश सरपसंदों ने एक बगावत और जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ दुश्मन का सहारा लिया। शरपसंद अनासिर ने जानबूझकर रियासत की मुकद्दस अलामतों और कौमी विरसे पर तोड़ फोड़ की, जिसका मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नजर इनकलाब लाने की कोशिश की गई। तर्जुमान पाक फौज का यह भी कहना था कि 9 मई को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तखरीबकारों और उनके सरगनों को घनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। उन शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादुम को हवा देकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहिकम करना था। और आपको बताएंगे कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई करने वालों को अब कूड़ादान में फेंक दिया जाएगा। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ेदान में नजर आएंगे। मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। 9 मई के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि कौम 9 मई को भूलेगी ना माफ करेगी। 9 मई तारीख का स्याबाब है। इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सका। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। और आपको बताएंगे कि गैर मियारी गंदम फरोख्त करने पर 42 गोदामों को सील कर दिया गया है। गैर मियारी गंदम की मौजूदगी पर 42 फ्लोर मिल्स को भारी जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल। वजीर खुराक बिलाल यासीन की हिदायत पर सूबे भर में गंदम की मेयार की जांच के लिए चेकिंग का अमल जारी है। जराये के मुताबिक 1160 फ्लोर मिल्स की चेकिंग के दौरान गैर मियारी गंदम की मौजूदगी पर 42 फ्लोर मिल्स को भारी जुर्माने करके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर, बहावलपुर और रहीम यार खान की 20 फ्लोर मिल्स को 10 लाख रुपए के जुर्माने किए गए, जबकि शेखुपुरा, रावलपिंडी, झंग, खुशाब, सरगोदा और भक्कर की 20 फ्लोर मिल्स को शोकॉस नोटिस जारी किए गए हैं। MB न्यूज की न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।